आज प्रमेय रत्नमाला की द्वितीय कक्षा का हम शुभारंभ कर रहे हैं। एतत् पूर्व हमने श्रीमद् लघु अनंत वीर्य कृत प्रमेय रत्नमाला, जो कि परीक्षा मुख की लघु वृत्ति है, उस पर चर्चा की। उसके विशेषतः छठे समुद्देशक को लेकर, जिसमें आभासों की चर्चा की गई है, उसे ही आधार मानकर हमने विचार विमर्श किया था। 5 सूत्रों पर विचार किया था। वे 5 सूत्र इस प्रकार हैं। ततो अन्यत् तदाभासम्, पहला सूत्र। दूसरा है स्वसंविदित ग्रहीतार्थ दर्शन संशयादयः प्रमाणाभासा। तीसरा सूत्र है स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात्। चौथा सूत्र पुरुषांतर पूर्वार्थ गच्छित्रेण स्पर्श स्थाणु पुरुषाविज्ञानवत्। और पांचवा सूत्र चक्षुरसयोर्द्रव्ये संयुक्त समवायाच्च। इस सूत्र में जो पांचवा सूत्र है, इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि चक्षु और रस दोनों में समवाय संबंध तो है, किंतु यह समवाय संबंध भी दृष्टांत का आभास ही कराता है। अर्थात दृष्टांतवत् प्रतीयते किंतु दृष्टांतः न। दृष्टांत के समान प्रतीत होता है, किंतु यह सददृष्टांत नहीं है। क्योंकि रस को जब चक्षु विषय बनाता है, तो रस को देख तो लेता है, क्योंकि रस और रूप दोनों में ही समवाय संबंध है। तो जहाँ रूप रहेगा वहाँ रस भी रहेगा। तो चक्षु रूप को जब विषय बनाता है तो रस अपने आप विषय बन जाता है, किंतु रस विषय बनने के बाद भी चक्षु और रस के बीच संबंध, समवाय संबंध होने के बाद भी जो बोध चक्षु को रस के संबंध में होना चाहिए, वो होता नहीं है। इसलिए यहाँ चक्षु का रस के साथ जो समवाय संबंध है, वह भी दृष्टांताभास है। यह बताने का प्रयास किया गया था। अब हम छठवें सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि प्रत्यक्षाभास के रूप में आचार्य ने प्रस्तुत किया है। सूत्र है अवैषद्ये प्रत्यक्षम तदाभासम बौद्धस्याकस्मात् धूम दर्शनात् वह्नि विज्ञानवत्। इस सूत्र का अर्थ यह है कि जो बौद्ध दर्शन निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानता है, वह प्रत्यक्षाभास ही है। धूम के दर्शन, धूमपुंज के दर्शन को करने से
जो अकस्मात बन्ही का ज्ञान होता है वह बन्ही ज्ञान प्रत्यक्षाभास है, क्योंकि अभी तो धूम दर्शन ही हुए हैं, बन्ही के दर्शन नहीं हुए। बन्ही उसके पीछे किस प्रकार से है, सविकल्पक रूप में है, निर्विकल्पक हम उसे नहीं कर सकते। प्रश्न करें कि जैसे एक बंदूक की गोली दाग दी गई हो और आग तो समाप्त हो जाती है, धुआं विद्यमान रह जाता है, तो जो धूम की विद्यमानता है वह अग्नि की समाप्ति को, अग्नि की समाप्ति हो गई है और धूम की विद्यमानता है, तो धूम को देख करके बन्ही विद्यमान है ऐसा कैसे कह सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष हो रहा है वह प्रत्यक्षाभास ही है। बौद्धों के निर्विकल्पक ज्ञान को की प्रत्यक्षता का यहाँ पर खंडन किया और प्रत्यक्षाभास को दर्शाने का प्रयास किया गया है। परोक्षाभास के संबंध में पुनः आचार्य सूत्र प्रस्तुत करते हैं। वैशद्येयपि परोक्षम तदा भासम मीमांसकस्य करण ज्ञानवत्। वैशद्येयपि परोक्षम तदा भासम, परोक्ष के लिए जैनाचार्यों ने कहा है अविशदम परोक्षम, विशदम प्रत्यक्षम। विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा, अविशद को परोक्ष कहा, किंतु वैशद्येयपि परोक्षम तदा भासम, यहाँ पर मीमांसकों के करण ज्ञान को तदाभास सिद्ध कर दिया है। बौद्धों का जो अविशद रूप विशद ज्ञान को परोक्ष मानना परोक्षाभास है, जैसे मीमांसक करण ज्ञान को परोक्ष मानते हैं, उनका ऐसा मानना परोक्षाभास है। अब जैन दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि मति और श्रुत ये दो ही परोक्ष ज्ञान हैं और मति का दायरा अत्यंत व्यापक है। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थांतरम, अर्थांतरम, अर्थात ये सब अर्थांतर हैं। कौन कौन? मति, स्मृति, चिंता, अभिनिबोध, संज्ञा, ये किसी न किसी प्रकार से परोक्ष ज्ञान के कारक हैं। परोक्ष ज्ञान के कारक होने के कारण इन्हें मति ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है और ये मति ज्ञान के माध्यम से प्रतिपत्ता के मस्तिष्क में ज्ञान को करा देते हैं। इस प्रकार से वैशद्येयपि परोक्षम तदाभास मीमांसकस्य करण ज्ञानवत्। मीमांसक का जो करण ज्ञान है अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान में किस प्रकार से तत्तद विषयक इंद्रिय तत्तद ज्ञान को ही ग्रहण करती है, इसका स्पष्टीकरण जैन परंपरा में न्याय
के सूत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो यहाँ पर आचार्य ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अविशदः प्रत्यक्षम, अविशदः परोक्षम, और जो विशद को वहां पर उन्होंने परोक्ष कह दिया, तो विशद तो प्रत्यक्ष है। इंद्रियां अपने विषय को जिस समय ग्रहण करती हैं वो प्रत्यक्ष है, किंतु किसी साधन को देख करके जब साध्य का ज्ञान किया जाता है तो वो अनुमान में चला जाता है। और परोक्ष ज्ञान के केवल अनुमान ही नहीं है, परोक्ष के अंतर्गत स्मृति है, प्रत्यभिज्ञा है, तर्क है, अनुमान है, आगम है। ये सारे के सारे ज्ञान के कारक हैं और इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है वह अविशद है, अर्थात परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष होता है और उसके आधार पर जो ज्ञान पश्चातवर्ती ज्ञान है वह परोक्ष की कोटि में चला जाता है। इसलिए जो विशद मानना अर्थात परोक्ष को विशद ज्ञान मान लेना ही परोक्षाभास है जैन की दृष्टि से। प्राक प्रपंचितम एतत्, तो कहा यह मीमांसक का प्रपंचन ही है। परोक्ष भेदाभास भासम उपदर्शयन प्रथमम क्रम प्राप्तम स्मरणाभासम आह। अब स्मरणाभास के संबंध में आचार्य कह रहे हैं, अतस्मिस् तदिति ज्ञानम स्मरणाभासम जिन दत्ते सदेव दत्तो यथा। किस प्रकार से स्मरणाभास हो जाता है वह बात इस सूत्र में बताई गई है। अतस्मिस् तदिति ज्ञानम, जो वह नहीं है उसमें वह होने का ज्ञान जो है, अर्थात वह स्मृति विशेष स्मरणाभास है। अतस्मिस्, जो वो चीज है ही नहीं उसमें उसका याद होना, अर्थात जिन दत्त को देवदत्त कह देना, तो जिन दत्ते सदेव दत्तो, जिन दत्त और देवदत्त दो हैं, और दो में अगर जिन दत्त में देवदत्त के होने का हमें आभास हो जाता है, अर्थात जिन दत्त को हम देवदत्त के रूप में पहचानते हैं, तो वो जिन दत्त को देवदत्त कहना ही हमारा स्मरणाभास है। कभी कभी हमें कोई व्यक्ति मिलते हैं और हम उनके यथार्थ नाम को न पुकार कर अपने स्मृति दोष के कारण उन्हें दूसरे नाम से पुकार देते हैं। जब वे यह कहते हैं मैं वो नहीं हूँ जो नाम आपने लिया, तब आप यह कहते हैं सॉरी, हमने यही समझा था। वह स्थिति जो पैदा होती है वह स्मरणाभास की स्थिति है। इसीलिए सूत्र में स्पष्ट तौर से कहा है, अतस्मिस्
तदिति ज्ञानम स्मरणाभासम। कैसे वो स्मरणाभास है? जिन दत्ते न देव दत्तो यथा। यथा जिन दत्तम अवलोक्य वयं कथयामः यत् अयं देवदत्तो देवदत्तः, वस्तुतः सः देवदत्तः न अपितु जिनदत्तः। तो जिनदत्तस्य स्थाने देवदत्तस्य प्रयोगो एव स्मृति भ्रमः। इदं स्मृति भ्रमम एव स्मरणाभासम। यहाँ पर स्मरणाभास को जिनदत्त और देवदत्त के उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। अब प्रत्यभिज्ञानाभासम आह। प्रत्यभिज्ञान के संबंध में कहा। प्रत्यभिज्ञान उसे कहते हैं जब किसी को देख करके, उसके विग्रह को देख करके उसका नाम स्मरण हो जाना, किसी स्थान को देख करके याद आ जाना कि यह वही स्थान है, किसी व्यक्ति को देख करके या किसी श्लोक को पढ़ करके पुनः याद आ जाना, देखने के पश्चात याद आ जाना ही प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तो प्रत्यभिज्ञानाभास किस तरह से होता है? अस्मिन् सूत्रे इदमेव स्पष्टीकरणम् आचार्यैः कृतम्। तद तो सदृशे तदेवेदं तस्मिन्नेव तेन सदृशं यमलक वदित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम। यह सूत्र है। सदृशे तदेवेदम, सदृश है अर्थात दोनों एक समान दिखाई दे रहे हैं, दो घटक एक समान प्रतीत हो रहे हैं। और तस्मिन्नेव तेन सदृशम, एक में दूसरे की सदृशता दिखाई देने के कारण जो भ्रम पैदा हुआ है, उनको स्पष्ट नाम देने में वह भ्रम प्रत्यभिज्ञानाभास कहलाता है। आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे दो जुड़वा भाई हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का श्याम है, दोनों सदृश प्रतीत होते हैं। माता पिता तो पता नहीं उन्हें कैसे पहचान लेते होंगे, किंतु जब कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें देखता है तो उसे यह भ्रम पैदा हो जाता है कि यह राम है अथवा श्याम है। तो राम को श्याम कह देना और श्याम को राम कह देना, यद्यपि दोनों पृथक पृथक हैं, लेकिन सादृश्य होने के कारण देखने वाले को जो भ्रम पैदा हुआ है और उनके नामों को सही उच्चारण करने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उस बाधा के कारण यहाँ प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पा रही है। और प्रत्यभिज्ञा अभावत्वात् प्रत्यभिज्ञा भासः, प्रत्यभिज्ञा के अभाव में प्रत्यभिज्ञा भास हो रहा है। इस प्रकार से प्रत्यभिज्ञा भास का यह उदाहरण
मिलता है। अब तर्काभास के संबंध में आचार्य ने अगला सूत्र दिया है, असंबद्धे तज ज्ञानम तर्काभासम। यहाँ पर असंबद्धता का तात्पर्य अविनाभाव से है। सह क्रम भाव नियमो अविनाभाव, सहभावी या फिर क्रम भावी लक्षण को जहाँ पर मिलता है वहाँ अविनाभाव होता है। जैसे वृक्ष और सिंसपा के बीच में सहभाव है, और सोमवार के बाद मंगलवार का होना ये क्रम भाव है। तो ये ऐसा भाव अविनाभाव कहलाता है। अब अविनाभाव की अनुपस्थिति में अर्थात असंबद्धे तज ज्ञानम, तो असंबद्ध में उसका ज्ञान होना तर्काभास है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, यावांस तत्पुत्रः स श्याम इति यथा, यह उसका पुत्र है इसलिए श्याम है, इसलिए सांवला है, ऐसा उदाहरण देना तर्काभास होगा, क्योंकि उसके पुत्रत्व का काला होने से कोई संबंध नहीं है। यह तर्क सम्मत नहीं है, और जो तर्क सम्मत नहीं है वह तर्काभास है। तस् ज्ञानमिति व्याप्ति लक्षण संबंध ज्ञानम इत्यर्थः। तो यहाँ पर जो है व्याप्ति जो बैठाई गई है उससे और उसके सांवले पुत्र से, यह नियम, एक पुत्र उसका सांवला है, दूसरा गोरा भी हो सकता है, एक पिता पर गया है, एक माता पर भी जा सकता है। इस प्रकार से उसके और पुत्र के सांवले होने के बीच में जो व्याप्ति है वो अव्याप्ति दोष से युक्त है, और वहाँ पर असंबद्धता है, अर्थात अविनाभाव नियम का वहाँ पर अनुपालन नहीं किया गया है। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में इन 5 सूत्रों की चर्चा हमारे द्वारा की गई है। धन्यवाद।